मोहनिर्मुक्ताः जरामरणमोक्षाय ब्रह्मतद्विदुः कृत्स्नम्। अब क्या उठाएगा कोई सवाल जब चारों तरफ दिखेगा भारतीय संस्कृति का कमाल। जी हां दोस्तों, आप माने या ना माने, हमारी भारतीय संस्कृति तेजी से दुनिया के कोने कोने में फैल रही है और सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लोग खुले दिल से खुशी खुशी भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं और खुशी से राधे राधे करते जा रहे हैं। पर आखिर ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है? किस तरह पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का बोलबाला दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस गीता को भारत के लोग बोरिंग समझते हैं, दुनिया भर के अलग अलग धर्म के लोग उसका पाठ कर रहे हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों, सनातन के वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हरे कृष्णा हरे रामा का पाठ करने वाले इन लोगों को तो आप देख ही रहे हैं, जो सूट बूट पहनकर इतने खुशी से ईश्वर की भक्ति में लीन है, मानो इन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हों। इतना ही नहीं, साड़ी, सिंदूर, माथे की बिंदी, गहने, ये सभी विदेशी महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। विदेश में महिलाएं मेकअप को छोड़कर फूलों से सजना पसंद कर रही हैं, वेस्टर्न कल्चर से अलग साड़ी पहनकर घूम रही हैं और सड़कों पर भगवान की भक्ति में नाच गा रही हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे विदेशों में लोग भारतीय संस्कृति को पूरे दिल से अपना रहे हैं और ईश्वर को करता धरता बता रहे हैं। जहां सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता को भारत में लोग बोरिंग समझते हैं, उसे पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं और धूल मिट्टी खाने के लिए साइड में रख देते हैं। उसी भागवत गीता का पाठ विदेशों में लोग हर रोज कर रहे हैं और उसमें दिए गए उपदेशों का पालन करके अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं। अब ये बात तो आप ही जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम को बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत और भागवत गीता से ही इंस्पिरेशन ली थी। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भारत में आकर ही इस बात को समझ गए कि उन्हें किस तरह अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है और कई सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज द्वारा ईश्वर की पूजा करना और हिंदू धर्म को अपनाना आज बिल्कुल आम हो गया है। पूरी दुनिया में हमारा भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही हमारा भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है, क्योंकि अगर आप गूगल बाबा से भी पूछने जाएंगे कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो वो भी जवाब में सनातन धर्म का नाम सबके सामने ला खड़ा कर देगा, जिसे कोई चाह कर भी नहीं झुटला सकता। क्योंकि आज भले ही आपको सड़कों पर खड़े लोग दूसरे धर्म के लगते हों, लेकिन उनके पूर्वज वही हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के पूर्वज हैं। और शायद यही बात धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों को समझ आने लगी है, तभी तो लोग सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं और मूल्य आदि हैं। अब जबकि हर एक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, लेकिन भारत के लोग आज भी अपनी परंपरा और मूल्यों को बनाए हुए हैं। विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के लोगों के बीच की घनिष्ठता ने अब एक अनोखा भारत बना दिया है। अपनी खुद की संस्कृति और परंपरा के अनुसरण करने के द्वारा भारत में लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और पूरा विश्व आज इसका कायल बन चुका है। दुनिया को भारत की अनेकता में एकता वाली जो ताकत है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को अपनाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे गर्व की बात यह है कि इन सभी में हमारे धार्मिक ग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे रामचरितमानस हो या फिर भागवत गीता हो, ये दोनों ग्रंथ पूरी दुनिया को सनातनी बना रहे हैं और भगवत गीता की लोकप्रियता इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका कारण यही है कि दुनिया के हर एक सवाल का जवाब आपको भगवत गीता के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों, भारत के धार्मिक स्थलों को देखने के लिए विदेशों से हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। मथुरा, वृंदावन और ऋषिकेश में तो विदेशियों का तांता लगा रहता है। आपको भारतीय धार्मिक स्थलों के कई सारे टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे जो भारत के अलग अलग धार्मिक जगहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।
और इसलिए अब केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं और यहां तक कि अरब के देशों में जहां हिंदुओं को मरने के बाद दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलती, वहां भी हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं और ये सच में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति वाकई में चमत्कारिक है। ये बात अमेरिका के डलास में एक बार फिर साबित हो गई। दरअसल डलास के एक स्टेडियम में एक साथ 2000 बच्चों ने गीता पाठ कर पूरे पश्चिम जगत को भारतीय संस्कृति के प्रति आकृष्ट होने का संदेश दे दिया और ये चीज आजकल वायरल हो रही है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जहां एक बड़ा इंडोर स्टेडियम नजर आ रहा है। ये वीडियो अमेरिका के डलास शहर का है। वहां एक इंडोर स्टेडियम में मौजूद 2000 बच्चे एक साथ सस्वर भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि न सिर्फ भारतीय मूल के लोग बल्कि अमेरिका के लोग भी यहां भारी संख्या में मौजूद हैं। बताया गया कि ये बच्चे पिछले 2 वर्षों से भागवत गीता का अभ्यास कर रहे थे ताकि एक साथ भागवत गीता का पाठ करके दुनिया को अचंभित कर सके और ऐसा हुआ भी। पूरी दुनिया इस आयोजन की सराहना कर रही है। दोस्तों, यह दृश्य देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। समृद्ध संस्कृति और विरासत की भूमि हमारा भारत, जहां लोगों में इंसानियत, उदारता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, मजबूत समाज संबंध और दूसरे अच्छे गुण हैं। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया सनातन की तरफ आकर्षित हो रही है, भारत की संस्कृति को अपना रही है। और ये तो बस शुरुआत है। लोगों की जागरूकता बढ़नी शुरू हुई है। जैसे जैसे लोग ये समझेंगे कि सनातन धर्म कितना ज्यादा श्रेष्ठ है और प्रेम से भरा है, वैसे वैसे लोग सनातन धर्म से जुड़ते चले जाएंगे। और यकीन मानिए, दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं वो भले ही सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये धर्म उतनी तेजी से लोगों के दिलों में बसता जा रहा है। बाकी दोस्तों, आपका सनातन धर्म के इस बढ़ते प्रभाव के बारे में क्या कहना है और आप कितने खुश हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल सनातन की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।